इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य के अंदर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जेएमएम का बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। इसी बीच दोनों सीटों पर जेएमएम ने उम्मीदवार उतारने का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जेएमएम। और साफ तौर पर झारखंड की जो है इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर जेएमएम की अहम बैठक हुई है, जिसके बाद बड़ा फैसला लिया गया है और झारखंड की राजनीति में यह बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्यसभा की दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जेएमएम ने। नाम तय करने का अधिकार केंद्रीय अध्यक्ष को सौंपा गया है। बता दें, आपको एक्सक्लूसिव खबर बता दें, नाम तय करने का जो ये है उसे कहीं ना कहीं सौंपा गया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद का बयान कहीं ना कहीं हलचल तेज करता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो हलचल है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य के अंदर हो गई है। 2 सीटों पर चुनाव होना है। एक तरफ जहां भाजपा पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है, इसी बीच कहीं ना कहीं जेएमएम का जो बैठक है ये बड़ा बैठक माना जा रहा था और मुख्यमंत्री आवास पर कहीं ना कहीं जेएमएम की अहम बैठक हुई है। और इसके बाद दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया गया है। तो इस वक्त हलचल तेज हो गई है, गठबंधन के बीच हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ये बातें सामने आ रही थी कि जो नाम है वो कांग्रेस और जेएमएम के मिली भगत के अनुसार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ बड़ा झटका लग रहा होगा और मंत्री योगेंद्र प्रसाद का जो बयान सामने आया है उससे कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है। तस्वीरें आपको हम बता रहे, लगातार बता रहे। इसी बीच अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव बताएं, एक तरफ जहां 2 सीटों पर चुनाव होना है, 18 को मतगणना की प्रक्रिया है और मतदान भी उसी दिन होंगे, तो इसी बीच जेएमएम का ये फैसला क्या कहिएगा? देखिए, जेएमएम का ये बहुत ही बड़ा फैसला है, चूंकि जेएमएम ने साफ कर दिया है अनुपम की अब दोनों सीटों पर जो है जेएमएम चुनाव लड़ेगा। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं गठबंधन में जो है दरारें साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि बीती रात ही कांग्रेस ने अपना जो उम्मीदवार है प्रणब झा उसको उतार दिया है मैदान में। और ऐसे में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अहम बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास में हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो विधायक है वो वहां पर मौजूद थे। और ऐसे में निर्णय लिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर राज्यसभा चुनाव लड़ेगी। तो अब देखिए कि गठबंधन में साफ तौर पर दरारें देखने को मिल रही है, चूंकि आप देखिए बीते दिन कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। हालांकि बातें चल रही थी, जो मुझे जानकारी है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बातचीत की थी, लेकिन लग रहा है जो खबरें निकल कर आ रही है कि सहमति नहीं बन पाई। शायद यही वजह है कि आप देखिए कि मुख्यमंत्री के बिना टच में लिए हुए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और अब साफ तौर पर गठबंधन में दरारें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, गठबंधन में बड़ी दरारें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये दावे किए जा रहे थे कि गठबंधन साथ में कहीं ना कहीं बैठक करेगी, बैठक के बाद एक सहमति से निर्णय होगा और उसके बाद उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ऐसी बातें सामने आ रही थी कि जो एक सीट है वो जेएमएम चुनाव लड़ेगी और एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसी बीच जो राजनीतिक समीकरण अभिनव कुछ अलग दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। क्या इसका फायदा भाजपा को होगा? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, चूंकि बिना गठबंधन के दोनों सीटें जीतना आसान नहीं होगा। चूंकि दोनों सीटें अगर बात करें तो जो गठबंधन का समीकरण है, दोनों सीटें जीतने के लिए 56 विधायकों की जरूरत है। और ऐसे में अगर गठबंधन में दरारें पड़ती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हो सकती है। इधर अगर बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो राज्यसभा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प मोड़ पर आता हुआ दिख रहा है और बीजेपी भी यही चाहती है कि गठबंधन में दरारें हो और इसका फायदा बीजेपी उठा पाए। अब देखना अहम ये होगा, अभी समय है, देखना अहम ये होगा कि किस तरह से जो है ये लोग टैकल करते हैं। क्योंकि अगर इधर बात करें तो कांग्रेस की भी बैठक चल रही है, पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक चल रही है, इधर भी नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जेएमएम की तरफ से क्लियर कर दिया है कि दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब कैसे ये लोग बातचीत करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, क्या आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, ये देखना अहम होगा। लेकिन अभिनव, क्या इसकी कितनी गुंजाइश है कि हो सके दोनों पार्टियों में जो है सेटलमेंट हो गया होगा और ऐसी बातें हो कि आप दोनों सीटों पर चुनाव लड़े और बदले में उन्हें कोई मंत्रालय दे दिया जाए या कुछ अन्य विभाग दे दिया जाए? इसको लेकर क्या कितनी संभावना है अभिनव?
देखिए, सीधी सी बात है, कांग्रेस को भी ये पता है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी। ऐसा जो मुझे हिडन सोर्सेस के हवाले से खबर है, शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस के पास अभी 16 विधायक हैं, इनको जीतने के लिए 28 विधायक चाहिए। इनके पास कोई अभी फिलहाल जो है, अब कैसे ये लोग जो है अपना जो काउंट है वो पूरा करेंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो मुख्यमंत्री गठबंधन के एक बड़े लीडर है, अगर वो चाहेंगे तो कांग्रेस के भी कई विधायक उनके फेवर में आ सकते हैं। तो ये राजनीतिक समीकरण जो है अलग अलग दिशाओं में यूं कह सकते हैं कि अगर समीकरण बनाना होगा तो बहुत समीकरण बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी ये देखना अहम होगा। फिलहाल जो है राज्यसभा का चुनाव अहम हो रहा है। अहम हो रहा अभिनव, लेकिन ये दिलचस्प है क्योंकि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां जेएमएम को स्पष्ट बहुमत है, अपने दम पर बहुमत है, 56 के आसपास इसकी सीटें हैं, वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस को 16 सीटें मिली है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ यह अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा की ओर से सेंधमारी होगा महागठबंधन में, लेकिन अब जो तस्वीर है ये दूसरी हो सकती है। हो सके कांग्रेस की ओर से जेएमएम में जो सेंधमारी की जो प्रक्रिया है वो हो सके। अब देखिए, ये तो अब किस तरह से समीकरण बैठता है अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास 56 विधायक है, 28 और 28 करके 56 विधायक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक, 16 कांग्रेस के और आरजेडी और माले के मिला के ये 56 विधायक होते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो एक सीट क्लियर है कि वो अपना निकाल लेंगे, लेकिन एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। शायद ये गठबंधन में चीजें स्पष्ट होती तो दोनों सीट निकालने के लिए गठबंधन तैयार थी, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोनों सीटों पर लड़ने का वो राज्यसभा का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद दोनों दिखाई दे रहे हैं। साफ यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीती रात को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी स्पष्ट कर दिया है, अपने जो आगे के स्टेप है वो बता दिया है। तो अब देखना ये होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस किस स्तर पर बातचीत करती है, क्या जो है आने वाले दिनों में समीकरण कुछ और होगा। लेकिन राज्यसभा का चुनाव जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे कुछ ना कुछ जो है अब जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बयानबाजी भी देखने को मिलेगी और बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। फिलहाल जी बिल्कुल अभिनव, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जेएमएम ने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उम्मीदवारों को उतारेगी जेएमएम। और आपको साफ तौर पर बता दें कि जो केंद्रीय समिति है उसे उम्मीदवारों की चयन की जो प्रक्रिया है उससे पूरा करने का दायित्व दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई है और इसके बाद निर्णय लिया गया है। इसी बीच मंत्री योगेंद्र प्रसाद का जो बयान है वो राजनीतिक अटकलें लगातार बढ़ा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन में इस दरार में भाजपा को कितना फायदा होता है, क्योंकि साफ तौर पर अब इतनी तस्वीरें साफ हो गई है कि जो कांग्रेस है और जो जेएमएम है अब अलग अलग चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में भाजपा भी लगातार दोनों सीटों पर दावे ठोकी हुई है, एड़ी चोटी का जो एक प्रयास होता है वो लगा रही है। तो साफ तौर पर अब यहाँ की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और इसका फायदा साफ तौर पर भाजपा उठा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा चुनाव में और क्या नए मोड़ आते हैं और क्या तस्वीरें साफ होती है। फिलहाल इस खबर में इतने ही। इससे जुड़ी लगातार एक एक तस्वीरें, एक एक अपडेट मेरा मिरर मीडिया आप तक पहुंचाते रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।